वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं आप समूह सत संगत जी नूं अज दे पावन पवित्र दिहाड़े खालसा सिरजना दिवस की वधाई देना। आप समूह सत संगत जी नूं लख लख वधाई होवे। अज दा ये बहुत ही महान दिहाड़ा है। अज दे दिन 1699 ईस्वी नूं दसम पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ की सिरजना की। हजारां की गिनती दे विच इकट्ठ आनंदपुर साहिब जी की उस पावन पवित्र धरती ते जिस विचों गुरु गोबिंद उस पिछोकड़ की गल करिए तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जरूरत समझी एक ऐसे खालसे की जिहड़ा कि दिख तो भी न्यारा होवे ते कर्म करके भी न्यारा होवे। लखां की गिनती दे विच अगर कोई खालसा खड़ा होवे ते उसकी वक्री पहचान होवे। खालसा सिरजना दिवस का अज जदों असीं मना रहे हैं ते अज सानू झात मारन की लोड़ है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो उन्हां दा उद्देश सी, जो ऑब्जेक्टिव सी, अज असीं कित्थे खड़े हैं। ऐसे खालसा पंथ की साजना गुरु साहब ने की जो खालसा लोड़ पैण दे उत्ते अपना सीस भी भेंट कर दवे, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके, लोड़वंद की लोड़ पूरी कर सके, जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर सके, बाणी और बाणी का धारनी होवे, पंज ककारां दा धारनी होवे, खंडे बाटे दी पौल दा अमृत छकिया होवे। ऐसे खालसे दी सिरजना गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने की। समय की जरूरत सी, जुल्म की इंतहा सी, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करन लई समय की हुकूमत ने जिस वेले देश दे विच तिलक जंजू नूं खत्म करन दा उस वेले दे हुक्मरान औरंगजेब ने तय कर लिया सी ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने अपना बलिदान दे के, अपनी शहादत दे के तिलक अते जंजू की रखिया की। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उसे तिलक जंजू की रखिया लई हिंदुस्तान नूं जालमां तो बचाउण लई खालसा पंथ की सिरजना की। गुरु साहब ने अपने चार साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, चार साहिबजादियां की शहादत हुई उस जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए। एक ऐसी उदाहरण पेश की जो कि इतिहास दे विच किते जिक्र नहीं आएगा, ना ही आउंदा, ना ही किते शायद आएगा। ऐसी मिसाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पेश की। गुरु दे सिखां ने उस दे उत्ते पहरा दिता। जे लोड़ पई ते भाई तारू सिंह जी ने अपनी खोपरी उतरवा लई, लेकिन केसां दी बेदबी नहीं होण दित्ती। भाई मनी सिंह जी ने बंद बंद कटवा लिया, लेकिन सिक्खी तो डोले नहीं, उस जालम सरकार दे अगे झुके नहीं। ऐसे खालसे की सिरजना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने की। अज असी गल करते हैं, कहने सिक्खी नूं खतरा है। साध संगत जी,
सिक्खी नूं खतरा नहीं है, सिख नूं खतरा है। ध्यान दिओ जे, सिक्खी नूं खतरा नहीं है, सिख नूं खतरा है। सिख नूं क्यों खतरा है? क्योंकि सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिद्धांत तो डोल गया है। ਜਿਹੜਾ सिख गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिद्धांत ते पहरा दिंदा है, उस नूं कोई खतरा नहीं। ਜਿਹੜਾ सिख गुरु महाराज के सिद्धांत तो डोल गया, उन्होंने खतरा है। अज आपां गल करदे हां, जे तुसी पंजाब दी गल लै लो, क्योंकि इत्थे जिक्र करना जरूरी है। अज आपां खालसा सिरजना दिवस मना रहे हां, इस करके ये गल दा जिक्र करना जरूरी है। अज तुसी देखो, बहुत वड्डी गिनती दे विच पिंडां दे विच चर्च बन गए आ। असीं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, क्योंकि गुरु नानक दा धर्म सांझीवालता की गल करदा है, हर धर्म का सत्कार करते हैं। लेकिन अज पिंडां दे विच पिंड दे विच चर्च बनने जा रहे हैं। क्यों? क्या सिख इन्ने ही कमजोर हो गए? अज चर्चां की की लोड़ पै गई? जिथे पिंडां दे विच एक गुरुद्वारा साहब सी, सारे गुरुद्वारा साहब उत्थे जाके नतमस्तक हुंदे सन, अज चर्च दे विच जाण दी की लोड़ पै गई? क्या सिख डोल गया है? क्या उसनूं पैसे का लालच आ गया है? अज ये समझण दी लोड़ है गुरु प्यारी साध संगत जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ऐसे खालसे की सिरजना की सी, जिहड़ा भाई मनी सिंह वर्गा होवे, जिहड़ा भाई तारू सिंह वर्गा होवे, जिहड़ा बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गा होवे, जिहड़ा बाबा दीप सिंह वर्गा होवे। ऐसा खालसा नहीं कि जिहड़ा इस करके कि मेरे बच्चे दी स्कूल दे विच फीस माफ हो जाएगी, इस करके मैं चर्च जाना शुरू कर दियां, मेरे बच्चे दी किते शायद विदेश दे विच वीजा लग जाएगा, इस करके मैं चर्च जाना शुरू कर दियां। नहीं साध संगत जी, ऐसे सिख की लोड़ नहीं है। सिख उस दी लोड़ है जिहड़ा बंद भी कट जाए, लेकिन सिक्खी तो ना डोले। ऐसे सिख दी, ऐसे सिक्खी दी सिरजना कीती सी। अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे 4 साहिबजादे, 2 चमकौर दी गढ़ी दे विच और 2 सरहिंद दी गढ़ी दे विच, वो छोटियां छोटियां निक्कियां निक्कियां जिंदा वड्डे साके। अज याद करो कि जदों सरहिंद दे उस पावन स्थान दे उत्ते यात्रा करन लई जाने आ, ते जे साडे सीस दे उत्ते दस्तार ना होवे, जे साडे सीस दे उत्ते केस ना होण, जे साडे मूंह दे उत्ते दाढ़ी ना होवे, ते असीं किस तरह उस साहिबजादियां नूं मूंह दिखावांगे? असीं किस तरह उन्हां साहिबजादियां दे नतमस्तक होवांगे जिन्हां ने 7 साल 9 साल दी उम्र दे विच उत्थे शहादतां सिੱਖੀ दे बदले दित्तियां सी? खालसा जी, अज सोचण दी लोड़ है। अज सोचण दी लोड़ है कि खालसा किस तरह दा सिरजिया सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने। अज सिੱਖੀ नूं संभालो। मैं फिर कहां, सिੱਖੀ नूं खतरा नहीं है, सिख नूं खतरा है। सिख नूं अपने आप नूं पहचानण दी लोड़ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, जिस तरह के हुणे सरदार जसप्रीत सिंह जी करमसर साहब दस रहे सन, बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते उपराले आने वाले समय दे उत्ते कर रहे हैं और चल रहे हैं, उपराले करन जा रहे हैं, कर भी रहे हैं कि साडा मकसद है कि एक एक सिख नूं अमरतारी, एक एक सिख अमरतारी होनी चाहिए। एक एक सिख नूं गुरु दे दसे हुए उपदेश ते पहरा देना चाहिए। एक एक सिख नूं बाणी दे नाल जुड़ना चाहिए, नितनेमी होना चाहिए, अमृत वेला संभालना चाहिए है। अज ये सानू साडी लोड़ है। जे असी गुरु वाले बनांगे, जिस स्कूल दे विच असी एडमिशन लई है, जिस स्कूल दे विच असी पढ़ना है, खालसा जी ध्यान दिओ, गुरु साहब ने कहा है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जे साडा जिस स्कूल दे विच असी एडमिशन लई, जिस स्कूल च असी पढ़ना है, जे उस दी यूनीफॉर्म ही साडी नहीं होई ते असी क्लास दे विच बैठ सकते हैं, असी उस स्कूल दे विच पढ़ सकते हैं। जदों असी सिੱਖੀ दे स्कूल दे विच पढ़ना है ते फिर सिੱਖੀ दी यूनीफॉर्म भी होनी चाहिए है साडी, फिर साडा स्वरूप भी होना चाहिए, फिर साडे गले दे विच गात्रा भी होना चाहिए, फिर साडे असी 5 ककारां दे धारनी भी होने चाहिए हैं। तां ही असी सिੱਖੀ दे स्कूल दे विच पढ़ांगे।
ये जो बूटा गुरु नानक साहब ने लगाया सी और गुरु दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उस सिक्खी के बूटे नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मीरी और पीरी दियां दो तलवारां संत अते सिपाही बनाया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा सिरजना की और अमृतधारी सिंह बनाया। अज उस नक्शे कदम के उत्ते चलण की लोड़ है। मैं बेनती कर रहा सी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जो वड्डे पद्धर के उत्ते उपराले किए जा रहे हैं, अमृत संचार वड्डे पद्धर के उत्ते आने वाले समय दे विच होणगे। साडियां सारियां वार्डां दे विच भी असीं अमृत संचार के प्रोग्राम रखांगे, असीं कीर्तन दरबार भी करावांगे, समागम करावांगे, वध तों वध जागरूकता के कैंप लगावांगे ताकि साडी नौजवान पीढ़ी जिहड़ी आ वो भी जिहड़ी किते ना किते अज सोशल मीडिया का शिकार हुई आ वो गुरु घर दे नाल जुड़ सके, वो गुरु दे बाणी दे नाल जुड़ सके। अज साडा सारियां दा फर्ज है। मैं पहला भी स्टेजां दे उत्ते गल कीती आ कि एक समा सी जिस उम्र दे विचों असीं निकले आ, कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल दा होएगा। याद करो जदों साडा बचपन सी, बचपन दे विच सानू साडे बजुर्ग चाहे साडा नाना नानी दादा दादी सानू बजुर्ग अपने कोल बिठांदे सी। असी बच्चे सी छोटे छोटे कोल बिठांदे सी, सानू गुर इतिहास के बारे दसदे सी, साखियां सुनांदे सन, सिंघां दियां पुरातन सिंघां दियां साखियां सुनांदे सन, गुरु साहब के इतिहास के बारे दसदे सन। और वो दस्या होया इतिहास, वो दसियां होइयां साखियां सानू सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ परपक करदियां और सानू कदी सिੱਖੀ तो डोलण नहीं देंदियां। अज सानू लोड़ है असी अपने छोटे छोटे बच्चों नू उन्हां नू स्कूली विद्या जिथे जरूरी आ उत्थे नाल ही अपने धर्म की विद्या भी जरूरी आ, उत्थे अपने इतिहास के नाल जोड़ना बड़ा जरूरी है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी सारे जाने मिल के उपराला करिए, ये सिੱਖੀ चढ़दी कला दे विच जावे ते तां ही जाएगा, साडा सारियां दा फर्ज बनदा है। एक गल मैं होर सांझ पा दियां, मैडिकल के खेत्र दे विच असी पहले भी सांझ पाई सी। जिस तरीके दे नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कार्य किए वो अपने आप दे विच एक मील पत्थर है। बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते अज ना केवल सिख संगत बल्कि किसी भी धर्म तो कोई भी लोग आ जान वो उस दा लाहा लै रहे हैं। बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते मैं दस रहा जी। और आने वाले समय च बहुत जल्दी असी गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे जिथे साडा मैडिकल सेंटर सीटी स्कैन MRI और होर सुविधा सेंटर चल रहे ने, उत्थे नाल ही असी मैमोग्राफी का जिहड़ा अरेंजमेंट है वो कीता है। साडियां मशीनां उत्थे आ गईयां है। बहुत जल्दी असी उसनूं इंस्टॉल करके और संगत दे सुपुर्द करन जा रहे हैं, जिथे साडियां मावां मातावां भैणां जिन्हां नूं कि मैमोग्राफी के बहुत सारे अक्सर टेस्ट होंगे आ और बहुत कॉस्टली टेस्ट है जिहड़े कि अफोर्ड करने में बड़े मुश्किल है, उसका असी उत्थे बहुत जल्दी शुरू करन जा रहे हैं, जिसका लाहा साडियां मातावां भैणां सिख संगत उत्थों लै सकदी है। लेकिन ये बहुत जल्दी होवेगा। पर मैं सांझ जरूर पा दियां कि साडी होर भी प्लैनिंग चल रही है कि जिथे हार्ट की अज तुसीं देखिया एंजियोग्राफी करन जांदे आ और उत्थे 95% ऐसे केस होंगे आ जिथे स्टंट पाण दी या सर्जरी की लोड़ नहीं होंदी, केवल 5% नूं लोड़ होंदी आ। लेकिन हुंदा यह आ कि एंजियोग्राफी कराओ और 95% स्टंट पा के बाहर कढ़दे आ। साडा यह भी उपराला आने वाले समय दे विच असीं कोशिश कर रहे हैं कि उत्थे बहुत जल्दी असीं एंजियोग्राफी का भी अरेंजमेंट करिए ताकि लोगों नूं सिर्फ बहुत सस्ते रेट ते अगर एंजियोग्राफी हो गई और अगर स्टंट की लोड़ है तो रिकमेंड किया जाए, नहीं तो किसी का नजायज सेहत और पैसा खराब ना हो। ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उपराले करन जा रही है ताकि सिखां नूं अपनी संगतां नूं वध तो वध सुविधावां दे सकन। होर बहुत सारियां साडियां आने वाले समय दे विच सुविधावां है जिहड़ियां साडे प्रधान साहब सरदार हरमीत सिंह कालका जी ने आप जी दे नाल सांझ पाउणी आ, वो भी आप जी दे नाल हुण सांझ पाउणगे। सो मैं साध संगत जी आप जी का बहुत समा लिया, मैं धन्नवादी हाँ, तुसीं मेरे विचार सुने। पर मैं बेनती जरूर करांगा अखीर दे विच कि साध संगत जी इस दे उत्ते पहरा दईए, मिल के पहरा दईए, सिੱਖੀ दे इस बूटे नूं होर अगे वधाइए। और जो कूड़ प्रचार किया जा रहा है, कूड़ प्रचार मैं कहांगा सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अपनियां सियासी रोटियां सेकण वास्ते, पता नहीं किस मकसद दे नाल कूड़ प्रचार किया जा रहा, उस तो बचन की लोड़ है। और दिल्ली की सिख संगत ने
जो ये सेवा इस कमेटी नूं सौंपी है। बाबा सुरिंदर सिंह जी कार सेवा वाले पहुंचे हैं, असीं उन्हां नूं जी आया कहने आ, वो भी आए हैं, उन्हां दे नाल होर संगत आई है, जी आया सारिआं नूं। सो मैं बेनती करांगा सरदार हरमीत सिंह कालका जी नूं, प्रधान साहब नूं, कि वो अपने विचार अगे आके संगत दे नाल साझे करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।